तो आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के सामने हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा वीडियो जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें अरेंजमेंट इन ऑर्डर के सेकंड टाइप के क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं और मिलेंगे ही, आगे भी मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और देखें इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह बहुत ही चंद सेकंडों में बहुत ही हल्का दिमाग लगाकर इन क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बीच में होगा यदि इन्हें इनके वजन के आरोही क्रम में विन्यास किया जाए। पेपर वेट, नंबर 2 पे पेंसिल, नंबर 3 पे कुर्सी, नंबर 4 पे चाकू और नंबर 5 पे पेन। ऑप्शन दिया गया है ए पेन, बी पेंसिल, सी कुर्सी, डी चाकू, ई पेपर वेट। लेकिन सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसने एक नया शब्द बोला हुआ है, वो है आपका आरोही क्रम। अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आरोही क्रम में कैसे करेंगे। तो आरोही क्रम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका आरोही क्रम और दूसरा होता है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम। अब आप इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे जो दिए गए हैं हमें 5 ऑप्शन, उसमें आप देखेंगे तो पेपर वेट, पेंसिल, कुर्सी, चाकू और पेन, इनमें सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का है आपका पेन। पेन के बाद आपका क्या आएगा? पेन के बाद आपका सबसे हल्का होगा पेंसिल। पेंसिल से ज़्यादा भारी आपका क्या होगा? पेंसिल से ज़्यादा भारी आपका होगा चाकू। और चाकू से ज़्यादा भारी क्या होगा आपका? पेपर वेट। सिर्फ आपको आरोही क्रम में लिखना है। पेपर वेट के बाद सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा? वो आपका होगी कुर्सी। तो आप देखिए अब ये है क्रम बना, यहाँ पर उल्टा सीधा क्रम था। अब ये आपका क्रम बना पेन, उसके बाद पेंसिल, पेंसिल के बाद चाकू, चाकू के बाद पेपर वेट और पेपर वेट के बाद कुर्सी। यानी हमने इसे बढ़ते हुए वजन के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। आप देख लीजिए। अब हम देखते ऑप्शन क्या दिया। उसने मुझसे पूछा है कि यदि इन्हें इनके वजन के आरोही क्रम में विन्यास किया जाए तो कौन सा शब्द बीच में होगा। अब हमें बीच में शब्द निकालना। बीच में कौन सा शब्द होगा? आप बीच में देख लिए 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम पीछे के 2 शब्द और आगे के 2 शब्द दें तो बीच में जो शब्द आता है वो आपका आता है चाकू। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से। बीच में आपका जो शब्द आता है वो आता है आपका चाकू। यानी आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं 5, A, B, C, D, E, इनमें से जो सबसे सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है, वो है आपका डी आंसर है चाकू। और इस डी आंसर पर हम टिक कर देंगे। इस तरह आरोही क्रम के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। प्रिय दोस्तों,
अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो के बारे में कमेंट में बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ और हमसे पूछना चाहते हैं, कोई और रीजनिंग के टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरह के रीजनिंग से जुड़े हुए टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे और आप बहुत ही ध्यान से और हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन को चंद सेकंडों में हल्का सा दिमाग लगाकर हल कर सकें। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।